अंदर, उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या इस स्ट्रक्चर को आप देख के बता सकते हैं कि इसमें टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 कितने दिखते हैं? इसमें भी 6 सिग्मा होगा और 3 कितना होगा? लेकिन मैं कहूं कि 6 सिग्मा और 6 पाई होता है, इसका कोई एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड कंप्लीट बनता नहीं है। इस पाई बॉन्ड को कंप्लीट बनाने के लिए हर एक कार्बन पर या हर एक कार्बन चेन पर कुछ न कुछ कैरेक्टर आएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये हम हो गए, ये हुआ मैं, और एक है हमारी महिला दोस्त। ये क्या है? महिला दोस्त। और ये महिला दोस्त करीब 7 साल 8 साल का रिलेशनशिप है। क्या हमारा और इसका बॉन्डिंग कैसा होगा? अब लोग 5 से 6 आवर्स तक फोन पर बाबू सुना करते हैं, ठीक है? एक सर्टेन टाइम के बाद इसका बर्थडे आया और इसका कुछ एक्सपेक्टेशन था हमसे, हमें कोई एक मांगी चीज गिफ्ट में मिले। हम ठहरा गरीब फकीर आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने इसे नहीं दिया। अब इसके माइंड में ना हमारे लेके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हम लोग दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उसी कॉलेज में एक और अमीर बाप का बेटा आया। हमारे और इसके छत के जो बीच की दूरी थी ना बहुत कम थी। पहले मेरा घर, बीच में इसका घर, इसी के पड़ोस में एक और लड़का आया सुंदर सा, और ये अमीर घर का था। इसके पास बहुत सारा पैसा होगा। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग पहले हम दोनों का रिलेशन कितना था? 100%। आफ्टर सम टाइम वो रिलेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वही होता जाएगा। क्या जो रिलेशन यहाँ 100% बन रहा था, ये पहले कितना बनता होगा? 90, और ये कितना बनता होगा? 10। इस रिलेशन को छुपाने के लिए ये लड़कियां हमसे झूठ बोला करती थी, अरे रखो हमारी मम्मी आ रही है, हमें पढ़ना है। इन सारी वजह से धीरे धीरे ये बॉन्डिंग कमजोर होता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ये बॉन्डिंग कितना बन गया? 80%। ये कितने बनना लगा? 100। ये कितना बना? 40। ये कितना बन गया? ये जो बॉन्डिंग का कैरेक्टर दिख रहा है परसेंटेज, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये बीच वाले पहला दोस्त पर। अब ये दोनों होंगे डब्बे। एक दिन क्या हुआ कि इसकी वजह से ये लड़का नाराज होने लगा और इन्होंने कैब ज्वाइन किया, कैब ड्राइवर। एक सर्टेन टाइम के बाद अगले 1 साल के अंदर में इस लड़के का गाड़ी किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण खराब हो गई। ये लड़का ने कैब को बुक किया और ये दोनों डेट पर जा रहे थे। ये लड़का का रिलेशनशिप पिछले 8 साल का था। इस लड़के के ना टीवी पर इस लड़की का फोटो लगा हुआ था। जब ये गाड़ी इस कैब के पास, इस आदमी के पास पहुंचा, तो उन्होंने कैब ड्राइवर पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट देने के लिए इन्होंने अपना फोन जब ऑन किया, तो ये आदमी देखा इस लड़के के फोन में उस लड़की का पिक्चर है। अब इसके माइंड में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये बोला, भैया ये लड़की कौन है? ये बोला हमारी बीवी है। भाई रिलेशन तो 8 साल का था। अब इसके मन में क्या होगा? एक डाउट क्रिएट होगा, और इस डाउट क्रिएट करने के लिए इस लड़का को बोला कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है। अभी तक इस दोनों को पता नहीं है कि लड़की किसके साथ बॉन्डिंग बना रही है। ये दोनों अब पता चलेगा उस टेबल पर जहां सारा चीज परोसा गया होगा। अब जैसे ही ये दोनों डेट पर एक होटल में पहुंचे, उसके कुछ समय बाद इस लड़के की एंट्री हुई। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये दोनों लड़का पर कभी डिपेंड नहीं कर सकता। ये हमेशा डिपेंड करेगा इस बीच वाले लड़की पर कि हमें किसके साथ बॉन्ड बनाना है या नहीं। तो जब तक ये दोनों सिर्फ थे, तब तक हमारा बॉन्ड कैसा बना? जैसे उसके बाजू में आएगा, बॉन्ड क्या बन जाएगा? पार्शियली। इसलिए कोई भी पाई बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे आप बेंजीन के स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज होगा, ये ऐसा होगा। ये जो डीलोकलाइजेशन है, तो इस चीज से क्लियर हो रहा है कि इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6
भाग वाला जगह कौन है रंग का? यहाँ गढ़वाल। सबसे भीड़ भाग वाला जगह कहाँ है? रंगा का बता देते हैं। ये पहले से हमारा रंगा हो और यहाँ करीब 10,000 लोग एक चौराहे पर कहीं भी नहीं जाते हैं, खड़े हुए। कहीं से घूमता फिरता हुआ बदमाश आया और उस पर किसी दौरान को धक्का लगाया। जिन्होंने धक्काया होगा वो तो क्या? अब जो व्यक्ति मर गया, बाकी जो लोग बचे होंगे उस व्यक्ति को देखने के लिए खड़े होंगे। कुछ ना कुछ लोग ऐसा तो होगा और मरते हुए व्यक्ति को देखा होगा। जब पुलिस आएगी, पुलिस किसे पकड़ के ले जाएगी? जो देखना क्या वो सभी अपराधी हैं? तो अपराधी का वो रिलेशनशिप में होगा ऐसा तो जरूरी? तो वो जो चीजें हो रही है वो हाइपोथेटिकल हो रही है। पुलिस आया और उस घटना स्थल पर से 10 लोगों को पकड़ के ले गया। क्या 10 लोगों से वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा? और उन्होंने क्या किया कि पुलिस अपने साथ एक स्केचिंग वाले को बुलाया और जो पहला आदमी था वो उसको बोला कि तुमने देखा? उन्होंने बोला जी सर मैंने देखा। एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी था जिसमें चलाने वाला मोटर। स्केचिंग वाले को बोला एक मोटरसाइकिल बनाओ, मोटरसाइकिल का कलर वे डालो, 3 आदमी को बैठाओ, आगे वाले को पकड़ो। एक डेटा कलेक्ट हो गया। जो सेकेंड आया उन्होंने बोला मैं सब पीछे से देखा, पीछे वाला लड़का जो था ब्लैक शर्ट पहन के वही गोली मारा। पीछे वाले को ब्लैक शर्ट पहना दो, लगाओ। थर्ड वाला जो आया वो बोला मैंने देखा वो इधर की ओर भागा। थर्ड वाला बोला इधर की ओर भागा। अलग अलग लोगों से पुलिस अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके क्या उस अपराधी का इमेजनरी इमेज बना सकती है? अब पूरे मान लो कि यदि वो इमेज नहीं बनता, पुलिस एक एक करके आदमी को ढूंढने को अपराधी ऐसा मिलेगा। तो पुलिस क्या करती है? अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करके तब उसका एक स्ट्रक्चर बनाती है और उस स्ट्रक्चर से उस अपराधी को ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम जो पीछे देख रहे हैं ये दोनों हमारा बैंडिंग है। ये दोनों क्या है? अब क्या करेगा? ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन लेवल होने के क्या करेगा? ये तो मान लो तुम भी बोला मैंने देखा पीछे वाला काला शर्ट पहना हुआ, मैंने कहा बात ये तो बता दिया कि पीछे वाला ब्लैक शर्ट पहना है, मैं इसका इंफॉर्मेशन लेके क्या करूंगा? तो जब अलग अलग लोग एक ही आदमी के बारे में अलग अलग डेटा देता है तो सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा से बनता है अब जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो आज तक किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है, वो हमेशा उसका क्या होता है? रिजोनेटिंग। तो ये जो आपको बेंजीन दिख रहा होगा कि दोनों में से कोई भी रियल बेंजीन नहीं है। रीजन ये है कि बेंजीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ये भी देता है और उसी बेंजीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ये भी देता है। अब हम कहेंगे कि सर हम इसे क्यों नहीं मानते हैं? मैक्सिमम चांसेस तो इसे मानते हैं। अब हम समझें हमें ढूंढना है क्या भारत में हम अकेले हैं? मेरे जैसे हजारों आदमी हो। हमें ढूंढने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन यदि एक ही आदमी से मिल जाए तो आप उसकी बात को मान लोगे और हमारे बारे में 10 लोग आपको बताए तो आप 10 की बात को, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन एक ही लोगों से मिल रहा है। तो जिस आदमी से आपको इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मिलेगा आप उसी को फाइनल स्ट्रक्चर मान के चलते हैं। तो इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये दोनों हमारा बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस दोनों में ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये बेंजीन के बारे में 80% इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम किसे मान के चलते हैं? ये वाला नहीं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स पता है और आगे आप लोगों को ये पढ़ना है आइसोमर्स। ये दोनों बेंजीन के क्या हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपको दिखेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्योंकि सारे जो सिग्मा बॉन्ड में कार्बन के उन सारे पर कुछ ना कुछ पाई कैरेक्टर आएगा। यहां से मैंने आपको बताया कि कोई भी पाइरोन कंप्लीट नहीं होती है और यदि जो लोग बोलते हैं एक पाइरोन कंप्लीट होती है उन्हें अपने बाजू वाले छत पर ले जाके बोलेंगे ये देख लो। रीजन ऐसा होता है यदि हम बात करें ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन,
ऊपर वाला क्या है, नीचे। हमें पता है कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तो आप ध्यान से ये देखिए, इस दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, कहा गया, हाँ ये है। अरे जितना मेरे इसका अच्छा निकल है उतना ही जो बच्चों में, ये तो पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा ये कहाँ होगा, ये कौन बताएगा, बीच वाला। इसकी मर्जी हुई इधर बना लेगा 60% और इधर बना लेगा 40%, लेकिन दोनों को देखकर कितना होना चाहिए, 100%। क्योंकि जब ये बॉन्डिंग बना रहा था, जब इसकी नई नई बातें शुरू हुई थी, ये हमसे जरूर बोलती थी, जब हमें पता नहीं था, हमसे बोलती थी हमें पढ़ना है, हमारी मम्मी आ रही है, और हमसे जो बचा हुआ टाइम था इसके ऊपर एक्सपेंड करती थी। ये बॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या होगा, तब जो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा ये बॉन्डिंग हो जाएगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन कंप्लीट कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार जो चीजें आपको अच्छी लग गई तो जीवन में कभी खराब, कितना भी खराब हो जाए एक बार तो वही होगा ना। कोई भी पाइबॉन्ड कभी कंप्लीट नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहती है, चाहे वो एक जगह पर 90% ही बनाए तो दूसरा जगह कितना बनेगा। तो 90% को फ्रैक्शनल में आप 0.95 बोल सकते हो, अगला अपने आप कितना हो जाएगा 0.9। इसलिए दुनिया में कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके स्ट्रक्चर में कार्बन को कंप्लीट। क्या आपको समझ में आया?